CBSE पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अनंत रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत दिशा में ही होती है। इसे निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। चित्र में स्मॉल एल लंबाई का चित्र में अनंत लंबाई का एक तार है जिसको अल्फा डी एल में विभाजित किया गया है, जिसका सेंटर पॉइंट ओ है। उसकी किसी तार के लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के समांतर घटक परिमाण में समान किंतु दिशा के विपरीत होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, जबकि तार के लंबवत घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः तार के कारण तीव्रता सिर्फ लंबवत दिशा में ही होती है। चित्र में अनंत लंबाई का एक तार है जिसको दिया गया संपूर्ण आवेश उस तार के एकांक लंबाई पे वितरित हो जाता है, जहाँ पे लेम्डा रैखिक आवेश घनत्व है वो लेम्डा बराबर होता है Q/L, मतलब एकांक लंबाई पर आवेश का मान लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाता है। चित्र में एक अनंत आवेशित चालक तार है जिसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दूरी स्मॉल r है। आवेशित अनंत चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार होता है। चित्र में हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की और जिसका क्षेत्रफल S1, S2 और S3 से डिनोट किया गया है। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि फाई बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट dA होता है। फाई बराबर समाकलन S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA होता है, प्लस S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है, प्लस S3 सरफेस से निर्गत फ्लक्स E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है। पृष्ठ S1 में E वेक्टर व dA वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण 90 होता है। पृष्ठ S2 में E वेक्टर और dA वेक्टर में बनने वाला कोण भी 90 होता है और S3 सरफेस में E वेक्टर और dA वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण का मान थीटा बराबर 0 होता है। अतः फाई बराबर समाकलन S1 पृष्ठ क्षेत्र में EDA कोस 90 डिग्री प्लस S2 पृष्ठ क्षेत्र में EDA कोस 90 डिग्री प्लस S3 सरफेस में E वेक्टर डॉट EDA कोस 0। S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है, S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है। अतः S3 से निर्गत फ्लक्स का मान ही फाई बराबर ई समाकलन dA होता है। तो और चूँकि हम जानते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/L होता है, जहाँ r बेलनाकार वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है और L बेलन की लंबाई है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/L आता है। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि सम्मिश्र ऑफ Q/ε0 और सम्मिश्र ऑफ Q बराबर λL होता है। तो फाई बराबर λL/ε0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर E इंटू 2πr/L बराबर λ/ε0। E बराबर λ/2πε0 इंटू R
ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर को 2 से मल्टीपल किया और 2 का भाग दिया, तब हमारे पास आता है ई बराबर 2 इंटू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर। ई बराबर 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर। तो ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर। अतः अनंत रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के हमेशा लंबवत होती है और जिसका मान ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर आता है। चित्र में ई और आर के मध्य का ग्राफ भी प्रदर्शित किया गया है, जो दूरी के साथ कम होता जाता है। अतः अनंत आवेशित चालक के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 2 के लेमडा अपॉन आर होती है।